Hello and welcome dear students on my YouTube channel Enjoy Learning with Neelam. In the previous video of this chapter, I have discussed about the electric cells and bulb. In this video, we are going to discuss about the electric current and circuit. So let us start. When there is a flow of electricity through a wire or a device or an appliance, we say that the electric current is flowing. जब भी किसी डिवाइस से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज़ फ्लोइंग, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है. द इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी और द मीन्स that can make current flow through a device can be compared to a pump that may be used to pump water through the pipes. यहाँ सेल या बैटरी को उस पंप से कंपेयर किया गया है जो कि कनेक्टेड रहता है पाइप से जिसके द्वारा पानी फ्लो करता है. When we connect a device to a cell, the direction of the current flow is taken from its positive terminal to its negative terminal. जब भी किसी डिवाइस को हम सेल से कनेक्ट करते हैं तो करंट का फ्लो उसके पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होता है और नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाता है बाय द वायर्स. We can now understand why electrical devices, appliances have two terminals. हम अब समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के दो टर्मिनल्स क्यों होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स क्यों होते हैं. द करंट एंटर्स द डिवाइस थ्रू वन टर्मिनल एंड लीव्स इट थ्रू इट्स अदर टर्मिनल. करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट डिवाइस में एक टर्मिनल से घुसता है पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरे टर्मिनल से वो निकल जाता है. नाउ हियर इज़ एन एक्टिविटी 4. इस एक्टिविटी में आपको करना क्या है कि दो टीम बनानी है और दोनों टीमों में दो दो बच्चे होंगे. एक टीम का नाम होगा बैटरी और दूसरे टीम का नाम होगा लाइट बल्ब. आप देखिए जैसे बैटरी में दो टर्मिनल्स होते हैं वैसे ही दो स्टूडेंट्स होंगे और लाइट एंड बल्ब में भी जो इलेक्ट्रिकल एक डिवाइस है उसमें भी दो टर्मिनल्स होंगे, इसलिए उसमें भी दो बच्चे होंगे. बैटरी का जो टीम है उसको एक बास्केट दिया जाएगा जिसमें बहुत सारे बॉल होंगे, रबर या प्लास्टिक के बॉल होंगे और इनको 3 मीटर्स दूर खड़ा कर दिया जाएगा. अब क्या होगा कि जैसे ही गेम स्टार्ट होगा बैटरी टीम का एक मेंबर बॉल को कैच करने के लिए फेंकेगा टू द टीम ऑफ द लाइट और उस लाइट टीम का मेंबर बॉल को कैच करने के बाद अपने ही टीम के दूसरे मेंबर को पास करेगा और उसके बाद वो मेंबर जो वापस बैटरी का दूसरा मेंबर है उसको पास करेंगे और उसके बाद वो बास्केट में वो रबर बॉल डाल देंगे. इस तरह से ये गेम स्टार्ट हो जाएगा और फ्लो ऑफ बॉल, जैसा बॉल जो है चारों बच्चों के बीच में घूमता रहेगा वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करती है. इससे हमें ये समझ में आता है कि इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से कंटिन्यूअस फ़्लो करती है इन ए सर्किट. लेकिन अगर इसमें से कोई भी बच्चा गलती करता है, अगर बैटरी का फर्स्ट मेंबर या लाइट का फर्स्ट मेंबर, सेकेंड मेंबर या बैटरी का सेकेंड मेंबर कोई भी गलती करता है तो ये कंटिन्यूटी जो है ये रुक जाती है. इसका मतलब कि अगर एक सर्किट में कोई भी कनेक्शन लूज़ होगा या कहीं कोई ब्रेकेज होगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो होना बंद हो जाती है. ये एक्टिविटी आपको यही समझाने के लिए करना है. नाउ अबाउट इलेक्ट्रिक सर्किट. It is easy to realize that we can get a continuous flow of electric current only if current is flowing through a complete and closed path of conductors. Electricity जो है वो continuous flow of electric current है through the conductors. Such a complete path which an electric current can flow is called electric circuit. What is electric circuit? Electric circuit is a complete path through which an electric current can flow. We need a minimum of 3 parts or elements even in the simplest electric circuit. एक सिंपल से इलेक्ट्रिक सर्किट में कम से कम 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं. वो तीनों क्या क्या हैं? द फर्स्ट वन इज़ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट इज़ सेल और बैटरी. द सेकेंड इज़ अ पाथ फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट इज़ कनेक्टिंग वायर एंड द थर्ड वन इज़ द स्विच. So all these things are very important for the flow of electric current. We of course also need to have a device
or load through which the electric current is being made to flow। और इसके साथ साथ हमको एक इलेक्ट्रिक डिवाइस भी चाहिए जिससे कि ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो। यहाँ कुछ अरेंजमेंट्स दिए हुए हैं और आपको इन्हें देखकर बताना है कि किस किस सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। आप फिगर ए को देखिए। इन दिस फिगर देयर इज़ नो डिवाइस टू सप्लाई द करंट, देयर इज़ नो बैटरी और सेल, सो दिस सर्किट विल नॉट वर्क। सेकेंड में आप देखिए सेल है, कनेक्टिंग वायर्स भी सही तरीके से कनेक्टेड हैं और एक बल्ब भी है, सो दिस सर्किट इज़ कंप्लीट एंड दिस विल वर्क। इन सी देयर इज़ ब्रेकेज इन द वायर, so this will not work. In D also the circuit is completed, so it will work. In E the wire is very long, resistance बहुत ज़्यादा होगा, but the circuit is complete, so it will work. But in F again the circuit is broken, so it will not work. These are the different arrangements of electric circuits. In which of the above arrangements do you think the bulb will glow? Now you can see the figure and decide in which the current will flow. In which of the above arrangement do you think the bulb will glow? Now do you know? A complete path through which an electric current is flowing is referred as a closed circuit. वो complete path जिससे electricity flow करती है उसको closed circuit कहते हैं, लेकिन अगर उसमें कहीं ब्रेक या डिसकंटिन्यूटी है तो उसे हम ओपन सर्किट कहते हैं। When there is a break or discontinuity in the path of the flow of electric current, then we refer the circuit as an open circuit. Now electric switch. What is electric switch? You would have seen that when we put on the switch, the appliance start working, and when we put off it, the electric appliance stops working. So what is switch? The electric switch is an important and essential part of an electric circuit. It helps us to start and stop the flow of current as when required. Electric switch जो है ये इलेक्ट्रिक फ्लो को स्टार्ट एंड स्टॉप कर सकता है, लेकिन ये ऐसा कैसे कर सकता है आइए देखते हैं। The switch has two positions. The on position which completes or closes the circuit and makes the current flow. जो स्विच का ऑन पोजीशन है इसमें सर्किट क्लोज हो जाती है और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है, लेकिन जो स्विच का ऑफ पोजीशन होता है उसमें सर्किट ब्रेक हो जाती है या कहें कि ओपन हो जाती है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो जो है रुक जाता है। सो दिस वाज अबाउट द इलेक्ट्रिक स्विच। We can see the different sizes and shapes of electric switches nowadays. A metallic slider of an electric torch is also one type of electric switch. जो इलेक्ट्रिक टॉर्च में स्लाइडर स्विच होता है वो भी एक तरह का स्विच है। Now do you know? The button type pieces on calculators, remote, computer keyboards are also switches of a different type. कैलकुलेटर, रिमोट एंड कंप्यूटर के कीबोर्ड्स पे जो छोटे छोटे बटन्स होते हैं वो सारे एक तरह के स्विचेस होते हैं। हमारे घरों में और स्कूल में, ऑफिसेस में हमें अलग अलग शेप और साइज़ के स्विचेस देखने को मिलते हैं। नाउ हियर इज़ एक्टिविटी 5। आपको इस एक्टिविटी में स्विच बनाना है। अब आप स्विच कैसे बनाएंगे, आप ये अरेंजमेंट देखिए। इसमें आपको एक ऐसा मेटल का स्ट्रिप चाहिए जिसमें होल हो और आपको इसको एक कार्डबोर्ड पे या वुडन पीस पे इसको इस तरह से अरेंज करना है कि जिसमें ये एक कील से अटैच हो और दूसरा पिन जो है मेटल का ही पिन भी होना चाहिए और दूसरे पिन को उससे थोड़ा दूर रखना है और उसके बाद ये मूवेबल होना चाहिए, जैसे हम जब चाहें तब इसको दूसरे पिन के साथ कनेक्ट कर सकें और जब चाहें तब मूव करके उसको हटा दें। अब इस तरह से जब हम सर्किट को अरेंज करेंगे तो जब भी हम इस जो आपका मेटेलिक स्ट्रिप है उसको दूसरे एंड पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे, जोड़ देंगे, तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगी और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। लेकिन जब हम उसे हटा देंगे, मूव करके हटा देंगे, तो हमारा सर्किट ब्रेक हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना बंद हो जाती है। दिस इज़ द वर्क ऑफ द स्विच।
Do you know? It may happen that the bulb in the above circuit does not glow even with the switch set is in on position. ऐसा भी हो सकता है कि अगर स्विच जो है ऑन है फिर भी ये सर्किट काम नहीं करे। इसके क्या कारण हो सकते हैं? There are 3 reasons for this. It is given here. First is the connection may be loose or unclean. पहला रीज़न है कि कनेक्शन या तो लूज़ होगा या वो अनक्लीन होगा, गंदा होगा, उस पर डस्ट या किसी बैड कंडक्टर की परत आ गई होगी। सेकेंड इज़ सेल मे नॉट बी वर्किंग। जो सेल है हो सकता है कि वो यूज्ड हो गया हो और वो वर्किंग कंडीशन में नहीं हो। द थर्ड पॉइंट इज़ द बल्ब मे बी फ्यूज्ड। हो सकता है कि बल्ब फ्यूज़ हो चुका हो, उसके अंदर का फिलामेंट टूट गया हो। सो फॉर दीज 3 रीज़न्स अगर सर्किट कंप्लीट है तो भी वो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अलाउ नहीं करेगा। नाउ वी विल लर्न अबाउट द यूज़ ऑफ द सिम्बल्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स। In electric circuits, different electrical devices, appliances are connected in different ways. It is neither feasible nor easy to draw the actual and complete diagram of devices, appliances used in a given circuit. जब भी हम कोई इलेक्ट्रिक सर्किट को ड्रॉ करते हैं तो हम सारे डिवाइसेस का फिगर नहीं बना सकते हैं, क्योंकि सारे डिवाइसेस का फिगर बनाना एक बहुत ईजी टास्क नहीं है। इसलिए कुछ ऐसे सिंबल्स बना दिए जाते हैं जिसको कि हम अपने इलेक्ट्रिक सर्किट्स में यूज़ करते हैं। वी सिंप्लीफाई दिस टास्क by assigning specific symbol to devices, appliances that are used in very often in electric circuits. These symbols play a very important role in conveying all the details and information about the given electric circuit in a convenient and practical manner. जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स में सिंबल यूज़ किए जाते हैं, इससे हमें सर्किट के सारे डिटेल्स के बारे में पता चल जाता है। सिंबल्स आर ऑफन असाइन टू अ डिवाइस ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप और वर्किंग। जो सिंबल्स हैं वो डिवाइस के वर्किंग के अनुसार डिसाइड किए गए हैं, असाइन किए गए हैं, उन्हें दिए गए हैं। अ फ्यू सिंबल्स आर गिवन बिलो। यू कैन सी द सिंबल ऑफ सेल, the symbol of battery, the symbol of wire as a line, and the symbol of bulb or lamp. Here is also the symbol of the switch, on off switch. Again there is an activity. Using the circuit symbols you have learned, draw the circuit diagram of an electric circuit having one electric cell, second a bulb, एंड थर्ड वन इज़ एन इलेक्ट्रिक स्विच। अब आपको करना क्या है कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट आपने अभी देखा था थोड़ी देर पहले, वैसा इलेक्ट्रिक सर्किट आपको बनाना है जिसमें सेल, एक बल्ब और एक स्विच होना चाहिए, और इसको ड्रॉ करते समय आपको सिंबल्स का यूज़ करना है। नाउ अनदर एक्टिविटी इज़ देयर। In the electric circuit we made in a last activity, replace one by one the metallic strip by a paper clip, silk thread, cotton thread, a metallic key and so on. अभी जो हमने एक्टिविटी किया था जिसमें कि मेटल के स्ट्रिप को एज अ स्विच यूज़ किया गया था, उसी मेटल स्ट्रिप की जगह आपको पेपर क्लिप, सिल्क थ्रेड, कॉटन थ्रेड एंड मेटेलिक की जो चाबी होती है उसको यूज़ करके आपको देखना है कि बल्ब ग्लो करता है कि नहीं। कुछ केसेस में बल्ब ग्लो करेगा और कुछ केसेस में बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ऐसा इसलिए होता है कि सारे सब्सटेंसेस इलेक्ट्रिसिटी को अपने से फ्लो होने नहीं देते हैं। आइए इस तरह के सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। व्हाट आर कंडक्टर्स? ऑब्जेक्ट or materials which allow electricity to pass through them easily are called conductors of electricity. ऐसे ऑब्जेक्ट या मटेरियल्स जो अपने से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं उन्हें कंडक्टर्स कहा जाता है। In the above activity, the materials devices which let the bulb glow are conductors of electricity. Most of the metals, silver, copper, gold are good conductors of electricity. अधिकतर मेटल्स
सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, आयरन, एल्यूमिनियम, ये सारे इलेक्ट्रिसिटी को अपने से फ्लो होने देते हैं, इसलिए ये सभी गुड कंडक्टर्स हैं या कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। सिल्वर इज़ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, but it is not used for making wires as it is quite expensive. सिल्वर एक बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन इसे हम वायर बनाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत महंगा है। Do you know? Practically all metals are good conductors of electricity. Graphite is also a conductor of electricity. प्रैक्टिकली सारे मेटल्स जो हैं ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, और ग्रेफाइट जो आपका पेंसिल का लीड होता है ग्रेफाइट का बना हुआ, ये भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट इंसुलेटर्स। ऑब्जेक्ट और मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। ऐसे ऑब्जेक्ट्स या मटेरियल जो अपने से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देते हैं उनको इंसुलेटर्स कहा जाता है। प्लास्टिक, वुड, बेकेलाइट आर क्वाइट गुड इंसुलेटर्स। प्लास्टिक, लकड़ी या बेकेलाइट बहुत अच्छे इंसुलेटर्स हैं। You can now realize as to why electrical appliances and wires have a plastic covering. You can also understand why bodies of torches have a plastic covering. आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, वायर है, इन सब के ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग होती है जिससे कि लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो। When there is a gap, as shown in parts C and F, the diagram on page 1676, the bulb does not glow. Why? आपने 176 पेज पे जो सर्किट डायग्राम्स देखे थे उसमें जब वायर के बीच में गैप है तो इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो नहीं करती है और बल्ब ग्लो नहीं करता है। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज एयर इज़ ऑल्सो एन इंसुलेटर। एयर जो है, नॉर्मल एयर, ये एक इंसुलेटर है। इट इज़ बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। हमें बाद में पछताने से अच्छा है कि हम शुरू में ही प्रिकॉशंस लें। इलेक्ट्रिसिटी इज़ ए गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। इलेक्ट्रिसिटी एक अच्छा सर्वेंट है, अगर हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, बहुत हेल्पफुल है। लेकिन अगर हम मिस हैंडल करें, इसे गलत तरह से इस्तेमाल करें तो ये बहुत डिज़ास्ट्रस हो सकता है। सो लेट अस रीड एंड अंडरस्टैंड अबाउट दिस। It is absolutely important, therefore, to follow all the suggested and advised precautions while using electricity. जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं तो हमें सारे प्रिकॉशंस लेने चाहिए। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस एंड डिवाइसेस को यूज़ करते समय भी हमें सारे प्रिकॉशंस लेने चाहिए जो बताए गए होते हैं। Some general precautions that should be followed are given below. कुछ जनरल प्रिकॉशंस हैं जो कॉमन प्रिकॉशंस हैं जिसे हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए। लेट अस ट्राई टू रीड एंड अंडरस्टैंड दिस वन बाय वन। फर्स्ट इज़ नेवर टच इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस और डिवाइसेस विथ वेट और बेयर हैंड्स। ऑर्डिनरी वाटर इज़ reasonably good conductor of electricity, and if electricity were to flow through a person's body, it could lead to serious injuries or even death. कभी भी हमें गीले हाथों से या नंगे हाथों से हमें इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को, अप्लायंसेस को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि जो वाटर है, नॉर्मल वाटर है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, और अगर ये इलेक्ट्रिसिटी किसी के बॉडी से पास हो जाए तो सीरियस इंजरीज कॉज करती है और कई बार तो डेथ भी हो जाता है। सेकेंड वन इज़ नेवर ट्राई टू फिडल विथ और ओपन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस और डिवाइस when it is connected to the mains. जब भी कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस मेन्स से, बिजली से कनेक्टेड होता है, तब हमें उसे खोलने की गलती नहीं करनी चाहिए। C is always respect the warning signs. Do not go near setup where the word danger is written. कई ऐसी जगह होते हैं जहाँ बहुत हाई फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है, बहुत हाई इलेक्ट्रिसिटी होती है, और वैसे जगह पे डेंजर लिखा रहता है। आपने देखा होगा, हमें ऐसे साइंस का रिस्पेक्ट करना चाहिए और वहाँ नहीं जाना चाहिए। D is always consult the manufacturer or an electrician if you have any doubts about
the method way of using some electrical appliances or devices. अगर किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को यूज़ करने के लिए आपको कोई एडवाइस चाहिए तो आपको मैन्युफैक्चरर या इलेक्ट्रीशियन से एडवाइस ज़रूर लेना चाहिए. It is always a good idea to use rubber plastic gloves or rubber soled shoe wear while working with electrical devices appliance. जब भी हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के साथ वर्क कर रहे होते हैं तो ये बेटर होता है कि हम रबर या प्लास्टिक के ग्लोव्स पहने या रबर सोल्ड जो रबर बेस है जिसका ऐसे शूज़ या स्लीपर्स को पहने. The simple practice of wearing rubber gloves and rubber sandals while handling, repairing electrical appliances, devices or connection can save us from possible electrical shocks or electricity related accidents. जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के साथ रिपेयरिंग का काम करते हैं ऐसे लोगों को रबर के ग्लोव्स एंड रबर सैंडल्स का यूज़ ज़रूर करना चाहिए. ऐसा करने से क्या होगा कि वे इलेक्ट्रिक शॉक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होने वाले एक्सीडेंट से बच जाएंगे. सो स्टे सेफ एंड यूज़ इलेक्ट्रिसिटी विथ प्रिकॉशंस. विथ दिस I end up this video now. In the next video, I will share question answers with you. Till then, enjoy learning. Dear students, always be careful while doing the activities given in your book. In these activities, you have to use the cells which are generally used in torts. जब भी आप एक्टिविटी करेंगे आपके बुक में दिए हुए एक्टिविटीज़ तब आप टॉर्च सेल्स के जैसे सेल्स को यूज़ करेंगे. कभी गलती से भी आप अपने घर के प्लग पॉइंट्स या इलेक्ट्रिक प्लग्स को यूज़ नहीं करेंगे. इट मे बी डेंजरस. ओके, ऑलवेज बी सेफ.